हेलो दोस्तों, मैं स्मृति और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग को पता है 24 अक्टूबर 2021 में यूपी पीसीएस प्री के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर आई हूँ और रेगुलर लेकर आऊँगी। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ है। यहाँ मैंने सामान्य अध्ययन जनरल साइंस के क्वेश्चंस रखे हैं और प्रीवियस ईयर्स के, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मोस्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन पे आप लोग ज़रूर फोकस करें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारा टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट है, और भी टेस्ट सीरीज़ आएंगे, तब तक के लिए इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? बताइए। देखिए यहाँ पर आपके जितने भी राइट आंसर्स होते हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपके कितने आंसर्स राइट हुए हैं। मैं यहाँ पर 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो आपके जितने आंसर राइट होते हैं आप ज़रूर बताइए। तो देखिए आंसर क्या होगा यहाँ पर। सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है और इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने या न्यूटन ने? बताइए। तो यहाँ देखिए राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। ओके, चैडविक ने की थी और कब? 1932 में। ओके, देखिए 20वीं सदी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे टॉमसन व रदरफोर्ड ने पदार्थ की संरचना के गहन अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु जो है वो अविभाज्य नहीं है, बल्कि यह छोटे छोटे अवशेषित कणों से मिलकर बने हुए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने की है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो ये किया है जे टॉमसन ने 1897 में। फिर बात आती है प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। फिर आती है बात न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जैसे कि आप लोग को पता है चैडविक ने की है, वो भी 1932 ईस्वी में की है। ओके, तो इनमें से मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ बता दिए हैं, वो इसलिए ताकि कम शब्दों में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन नहीं लिखना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। पेपर में कुछ भी आता है आप उसको टिक ज़रूर करिए। चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। गैस इंजन की खोज किसने की? डीजल ने, डेवी ने, डैमलर ने या चार्ल्स ने? बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गैस इंजन की खोज चार्ल्स ने की है। ओके, चार्ल्स ने गैस इंजन की खोज की है। ओके, फिर बात आती है कि डीजल ने क्या किया है? डीजल ने रुडोल्फ डीजल इंजन की खोज की। फिर बात आती है डेवी ने क्या किया? डेवी ने सेफ्टी लैम्प की खोज की। फिर बात आती है डैमलर ने क्या किया? तो उन्होंने कार्बोरेटर की खोज की। फिर बात आती है चार्ल्स ने क्या किया? तो चार्ल्स ने गैस इंजन की खोज की। तो इनमें से खोजकर्ताओं का नाम अगर कहीं पर भी पूछा जाता है तो आप इजीली उसको कर सकते हो। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा, पोटेशियोमीटर द्वारा या लैक्टोमीटर द्वारा? बताइए। देखिए वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा। ओके, हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल की मापी जाती है। फिर बात आती है हाइड्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो मैं यहाँ भी इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाइड्रोमीटर द्वारा द्रवों के सापेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है। फिर बात आती है लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। फिर बात आती है पोटेशियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर मापा जाता है। ओके, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है आप इजीली टिक करिए। ओके, और आप इसको नोट्स बना के ज़रूर लिखिए। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है, तो बोतल टूट जाती है, क्यों?
बताइए। जब आप कभी नोटिस कीजिएगा, कभी कभी आप बोतल में पानी भर के आपने डीप फ्रिज में लगा दिया, फिर देखते हैं कुछ दिनों बाद बोतल जो है वो क्रैक हो जाती है या टूट जाती है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? पानी जमने पर फैलता है, या फिर बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, या बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा हो जाता है, या बर्तन गर्म करने पर फैलता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पानी जमने पर फैलता है। जब बोतल है प्लास्टिक का, तो बोतल हम लोग का कुछ भी नहीं बदल सकता, उसके मापन में कोई चेंजमेंट नहीं आता है, लेकिन पानी जब बर्फ़ में कन्वर्ट होता है तो वो फैलने लगता है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, बोतल टूट जाती है। ओके, चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर या शक्कर? बताइए तत्व क्या है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा रेत, क्योंकि हीरा भी तत्व नहीं है, संगमरमर भी तत्व नहीं है, शक्कर भी तत्व नहीं है, लेकिन रेत जो है वो मूल तत्व है। ओके, चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। जीव विज्ञान अध्ययन कराता है। जीव विज्ञान किसके बारे में अध्ययन करवाता है? मतलब कि बायोलॉजी किसके बारे में अध्ययन करवाता है? केवल जीवित प्राणियों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों का, या जीवित वनस्पति दोनों का? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल जीवित प्राणियों का। ठीक है, जीव विज्ञान में दोनों आते हैं, प्लांट्स एनिमल दोनों आते हैं, और उनके जीवित प्राणियों का ही जीव विज्ञान अध्ययन कराता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जीव विज्ञान माने बायोलॉजी सभी जीवित प्राणियों का अध्ययन कराता है। जीव विज्ञान का विभाजन विज्ञान की 2 शाखाओं के द्वारा किया गया है। जंतु विज्ञान माने जूलॉजी, जो जंतु माने एनिमल्स का अध्ययन कराता है, और दूसरा वनस्पति विज्ञान माने बॉटनी माने वनस्पति माने प्लांट का अध्ययन कराता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जीव विज्ञान किसका अध्ययन करवाता है? केवल जीवित प्राणियों का। ठीक है, चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। सूक्ष्म जीवाणु माने बैक्टीरिया को देखा जा सकता है किसके द्वारा? खाली आंख द्वारा, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, हैंड लेंस द्वारा, या इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन द्वारा? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। बैक्टीरिया को किसके द्वारा देखा जा सकता है? कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचने में जीवाणु को देखा और इन्हें सूक्ष्म जीव माने टाइनी एनिमल्क्यूल कहा। इसी कारण ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा गया है। ओके, अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जीवाणु विज्ञान के जनक किसको माना गया है, तो उन्हें ल्यूवेनहॉक को माना गया है। ठीक है, फिर है एहरनबर्ग ने 1829 में सर्वप्रथम इन्हें जीवाणु नाम दिया। रॉबर्ट कोच ने 1881 में सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम सर्वदर्शन किया। ये एक कोशीय पर्णहरित रहित एवं सूक्ष्म जीव होते हैं। ओके, तो सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। और भी चीज़ों जो मैं आपको बोलती हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उनको ध्यान ज़रूर दिया कीजिए। चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। दृष्टिपटल माने रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है, या ऑप्शन बी वह वस्तु से छोटा होता है और वह सीधा होता है, या ऑप्शन सी वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, या ऑप्शन डी वह वस्तु से बराबर और सीधा होता है? बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। जब रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। ओके, वो क्यों? क्योंकि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कार्निया तथा नेत्रोत से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होती है
तथा इससे अपवित्र होकर द्रव्य से होती हुई रेटिना पर पड़ती है। रेटिना पर वस्तु का उल्टा व छोटा व वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है और वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यद्यपि रेटिना पर बना वस्तु प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन हमारे अनुभव के आधार पर वह हमें सीधा दिखाई देता है। ओके, चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। सूक्ष्म जीवाणु माने बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह जीवित व मृत की सीमा पर होते हैं, या ऑप्शन बी ये वनस्पति व जानवर की सीमा पर होते हैं, या ऑप्शन सी ये फूल देने वाली व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा पर होते हैं, या उपयुक्त में कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु माने बैक्टीरिया के बारे में उपयुक्त में कोई कथन सत्य नहीं है। विषाणु जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर युगलिना होते हैं, बीजे पौधे फूल देने वाली और फूल ना देने वाली सीमा रेखा पर होते हैं। चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशान अनुभव करते हैं, इसका कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता, या फिर आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशान होकर इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित हो जाता है, वाष्पित नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया पॉल एहरलिच ने, जॉन सॉल्क ने, लुई पेस्टर ने, या जोसेफ लेस्टर ने? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जॉन सॉल्क ने। पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन सॉल्क ने तैयार किया था। पोलियो का टीका जो है उन्होंने जॉन सॉल्क ने तैयार किया, लेकिन एल्बर्ट सेवन ने 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। ठीक है, लेकिन इसको और आसान किसने बना दिया? जॉन सॉल्क ने। ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने 1860 ईस्वी में रेबिस टीके की खोज की थी। किसने? लुई पाश्चर ने। ओके, लुई पाश्चर ने। ठीक, उसके बाद है आपका पॉल एहरलिच ने 1885 में सीरोलॉजी की खोज की थी। ओके, यहाँ पर आपके सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। इसके बाद चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा किस पे? ऊपर के क्षेत्र का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर, या ऑप्शन बी ऊपर के क्षेत्र का क्षेत्रफल व पकाए जाने के पदार्थ पर, या ऑप्शन सी ऊपर के क्षेत्र पर रखा गया वजन व पकाए जाने के पदार्थ पर, या ऑप्शन डी ऊपर के छेद के क्षेत्रफल। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल पर और उस पर रखा गया वजन पर। ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर का तापमान वातावरण के दाब के समानुपाती होता है। जब प्रेशर कुकर सीटी पर कतिपय पदार्थ रखकर दाब पड़ता है तो अंदर का तापमान भी बढ़ जाता है। चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सेब, आम, आंवला या दूध? बताइए। तो आंसर हो जाएगा आंवला। ठीक है, विटामिन सी का क्या है? आंवला है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और ये जो आपके जितने भी हैं संतरा, नींबू, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, अंकुरित अनार और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आलू, ये सब चीज़ें क्या है? विटामिन सी में ही आता है, तो इनका सेवन ज़रूर करना चाहिए। 15 एंड द लास्ट वन, हृदय की धड़कन नियंत्रित रखने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम। पोटेशियम जरूर लेना चाहिए, इससे हृदय की धड़कन नियंत्रित रहती है।
ठीक है। इससे क्या होता है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां सारे। और सोडियम जो है, और वो क्या करता है, सोडियम रक्त दाब नियंत्रित करने से सहायक होता है। यह जल का संतुलन बनाए रखता है, हीमोग्लोबिन को ठीक रखता है और रक्त को भी सही रखता है। और इनके स्रोत कौन कौन से हैं, मांस, मछली, अंडा, दूध, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, सोडियम में। ओके, जो ऑक्सीजन देती है और हमारे बॉडी के लेवल को सही रखती है। ओके, तो ये 15 क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन ज़रूर करिए और इनको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। ओके, तब तक के लिए टेस्ट सीरीज सेकंड हम लोग जब तक लाएंगे तब तक के लिए आप लोग इनको ज़रूर तैयार कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।